हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके क्लासेस। एसएससी सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और जितने भी विद्यार्थी सिलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने माता पिता का सपना पूरा किया और अपना एक जीवन का लक्ष्य जो था वो आपने पूरा कर लिया। अब फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपकी प्रोसेस आती है कि अब आपका ज्वाइनिंग कब तक होगा। देखिए, डिपेंड सबका अलग अलग होता है। एमईए हो गया, ईडी हो गया, डबलई हो गया, सीएसएस हो गया और जो एएसओ टाइप के विभाग हैं उनमें आपकी जो ज्वाइनिंग है लगभग 2 से 3 मंथ्स के अंदर हो जाती है। और बकाया पीओ हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी जल्दी हो जाती है, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, आपका ये एग्जामिनर है और टीए है, तो इनका असिस्टेंट ऑडिटर है, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ, सीजीएल 2019 से मैं सिलेक्ट हुआ था, 8 अप्रैल को रिजल्ट आया था और ज्वाइनिंग अभी मैं अगर आपको प्रॉपर बताऊं तो मेरी 25 अक्टूबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो आप जोड़ लीजिए कि कितने मंथ्स का पूरा मुझे टाइम लगा प्रॉपर ज्वाइनिंग करने के लिए। ठीक है, 22 तारीख को मेरा प्रोग्राम था और 25 तारीख को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने से पहले की प्रोसेस क्या है आपको बता देता हूँ कि आपको पहले जॉन प्रेफरेंस आता है, वो भरना होता है। वो आपकी रैंक के बेस पर डिसाइड होता है, हर डिपार्टमेंट का होता है। आप जीएसटी से जीएसटी का आएगा, आप पीओ से हैं तो पीओ का अलग आएगा, अगर आप एग्जामिनर हैं तो एग्जामिनर का अलग आएगा, टीए का अलग आएगा, सबका अलग अलग जॉन प्रेफरेंस आता है और उसके हिसाब से वैकेंसी भी आती है, किस जॉन में कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से अपनी रैंक बेस पर आप फिलअप कर सकते हैं कहाँ आपको लेना है। आपको कि अपने होम स्टेट में लेना है, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो होम स्टेट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। और प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे मैं बताऊंगा कितने रैंक पे कितना कहाँ किसको होम स्टेट मिल गया था। और वैकेंसी भी यहाँ पे डिपेंड करती है कि वैकेंसी के बेस पर भी यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया जॉन प्रेफरेंस आएगा। जॉन प्रेफरेंस आने में मेरे हिसाब से जब आपका रिजल्ट आया, मान लीजिए कल रिजल्ट आ गया, 31 को आपका रिजल्ट आया, तो अब आप मान के चलिए कि आपका जो जॉन प्रेफरेंस है कम से कम हम बात कर रहे हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, पीओ, एग्जामिनर, टीए के लिए लगभग मान के चलिए 1.5 मंथ का आपका 2 मंथ का टाइम लगेगा आपका पोस्ट प्रेफरेंस आने पर। और इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस आने में तो आप सीबीआईसी की वेबसाइट जो है उस पर आप विजिट करते रहिए, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एमईए में, एएसओ और ईडी में आप ये सब जो है आपकी वो आपके 2 महीने से 3 महीने के बीच में आपकी फुल्ली ज्वाइनिंग हो जाएगी और इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, जॉन प्रेफरेंस आने के बाद आपको जॉन भरेंगे आप, जिसमें आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड होगा, होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए ईमेल आईडी। अगर नहीं है तो आपको ऑप्शन मिलता है चेंज करवाने का, तो आप ईमेल मिलती है उस जॉन की, तो उस जॉन पे ईमेल प्रोसेस करके आप वहाँ से आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है। इसके बाद आपका जॉन प्रेफरेंस होगा तो उसके बाद आपका एलोकेशन होगा। एलोकेशन में आपको कम से कम 15 दिन तो आपके लगभग लग ही जाएंगे, एलोकेशन होके आएगा। उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा कि डोजियर कलेक्ट करेगा आपका जो डिपार्टमेंट है, जहाँ के लिए आप सिलेक्ट हुए। मान लीजिए मैं गुवाहाटी जॉन के लिए सिलेक्ट हुआ तो गुवाहाटी जॉन आपका एसएससी विभाग में जाकर आपके डोजियर कलेक्ट करेगा। डोजियर कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपका डीबी शेड्यूल किया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कितना रैपिडली काम करता है। अगर स्लो है आपके प्रोसेस आपके डिपार्टमेंट की तो हो सकता है कि टाइम ले, जैसे मेरा सबसे लास्ट कोलकाता मेरा ही हुआ था, लेकिन ठीक था, सबका लगभग बराबर ही चल रहा था, ज़्यादा कुछ दिक्कत हुआ नहीं था। तो मतलब वो डिपेंड करता है जॉन वाइज कि कौन सा कैसे आप कवर कर रहा है। तो उसके बाद आपका डीबी के लिए आपको एक डेट फिक्स की जाएगी, उसमें आएंगे आप। मेडिकल आपका बेसिकली मेरा तो गुवाहाटी में ही हुआ था और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ होता है। ओपीडी में क्या क्या करवाया गया था ये पूरी डिटेल वीडियो विद आपका प्रूफ हम बताएंगे आपको, तो वो भी आपको मैं समझा दूंगा। इसके अलावा आपका डीबी होने के बाद आपको कुछ दिनों बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको इशू किया जाएगा। हो सकता है इन हैंड भी ज्वाइनिंग लेटर आपको इशू कर दिया जाए अगर कोई प्रोग्राम ना रखा गया। बेसिकली अब ये है मोदी जी मिशन मोड के द्वारा जो किया गया, तो प्रोग्राम हर ईयर हुआ करेगा। तो प्रोग्राम के माध्यम से ही आपका जो रोजगार मेला चला उसी के माध्यम से हो सकता है आपको आपके प्रमाण पत्र यानी आपकी ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर आपको प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। मेडिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसको फिजिकल भी होता है। फिजिकल में आप जो सब जनरल वाले हैं उनके लिए हाइट और ये सब साइकिलिंग, ये वॉकिंग, ये सब होता है। और इसके अलावा अगर बात करूँ हैंडीकैप में, ओएच की बात करूँ, उनका साइकिलिंग और वॉकिंग नहीं होता है, केवल चेस्ट और हाइट होता है। और वीएच, एचएच का ये सब होता है। तो ये ज़्यादा कुछ इसमें इशू वाली बात है नहीं। बेसिकली आप लोग तैयार रहिए अब आपके प्रोसेस के लिए, लेकिन जो आपकी टाइमिंग कम से कम 6 मंथ आपको लेके चलना है कि 6 मंथ तक आपकी ज्वाइनिंग फाइनल हो जाएगी।
तो इतना आप मान के चलिएगा। इससे पहले आप उम्मीद मत रखिएगा कि इससे पहले आपकी हो जाएगी। हाँ, हो सकता है अगर बहुत ही रैपिडली काम कर लिया तो पॉसिबिलिटी है कि आपका हो जाए। बेसिकली प्रॉपरली ये है कि आपका 5 से 6 मंथ प्रॉपर लगेंगे। एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर और पीओ, टीए, इनके लिए टाइम ज़्यादा लगता ही लगता है। जितनी भी एएसओ पोस्ट है, डबलएओ की पोस्ट, जेएसओ, इनमें सीएसएस सब जल्दी हो जाते हैं आपके। बहुत से बाद 2 महीने लगेंगे, 3 महीने, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा इन पोस्टों में। इन पोस्टों का जल्दी से जल्दी आपका हो जाता है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। बाकी और भी चीज़ें हैं, शेयर करना है। मेडिकल के बारे में, फिजिकल के बारे में डिटेल बताना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, प्रोविजनल बेस जितने स्टूडेंट हैं जिनको प्रोविजनल मिला है एसएससी की तरफ से, वो यहाँ आके क्लियर कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर रहता है आपका, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरी यहाँ पे डिटेल बताई जाएगी। और इसके अलावा एसएससी की जो कट ऑफ प्रेडिक्शन मैंने 2020 की थी, 2019 की थी, आप जाके देखिए, मेरे कम्युनिटी बॉक्स में देखिए, नहीं तो आप सर्च कीजिए पीके क्लासेस के नाम से, आप वहाँ पे कट ऑफ देखिए, मिनिमम मार्क्स फॉर फाइनल सिलेक्शन, आप देखेंगे एग्जैक्ट कट ऑफ गई है। 517 मैंने ओबीसी बोला, ओबीसी गया। ईडब्ल्यूएस 514 बोला, 514 गया। एसटी का 539, 439 बोला, 439 गया। एससी का 459 बोला था, 458 गया। और यूआर का 428 बोला था, 426 गया। मतलब +-2 को मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताते ही, +-2 रहता ही रहता है। तो इस बेस पे आप देखिएगा कि पीके क्लासेस की कट ऑफ प्रेडिक्शन है लगभग कभी फेल नहीं होती है। एक आध दफ़ा हो जाए तो बात अलग है। बेसिकली हाँ, कभी मैंने CHSL का आप देखिए, हमने बताया 236 जाएगा, जनरल का देखो उतना ही कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ प्रोडक्शन के मामले में पीके क्लासेस बहुत आगे है। बड़े बड़े डाटा वाले को कट ऑफ प्रोडक्शन देख लेना, और मेरा 2000-2500 के डाटा पे मैं कट ऑफ प्रोडक्शन करता हूँ, उस पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत बेहतर हैं। और अभी इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो भी डिटेल आपके हम बताएंगे तो आप उसको पूरा फॉलो कीजिएगा, और तरीका पूरा हम आपको बताएंगे कैसे आपको करना है, क्या करना है, सब डिटेल आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस बाकी इतना ही रखते हैं, और जो भी प्रोसेस होगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहेंगे। आपको चिंता करनी नहीं है, मैं पूरा आपको ध्यान रखूँगा कि आपकी चीज़ें, प्रोसेस, जो ज्वाइनिंग के इशू रिलेटेड हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो ज्वाइनिंग से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट के माध्यम से, आप ईमेल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप पूछ सकते हैं फ्रेंडली तरीके से। कोई दिक्कत नहीं, आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस में मैं मदद करूँगा। और जो भी आपको मेडिकल का लेके इशू हो, जो आपके प्रोविजनल बेस इशू हो, क्रूशियल डेट बेस इशू हो, तो सब आपका हम बताएंगे आपको। और वहाँ पे ऑफिस में कैसे क्या चलता है वो सब बताऊंगा। अभी मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में GST गुवाहाटी में सिलेक्ट हुआ, तो गुवाहाटी GST 1 में हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और डिटेल में जानकारी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।